ये जो मिराज शरीफ का महीना है ना, इस महीने को कोई आम महीना ना समझ लें। ये वो महीना है कि लोगों को सिर्फ इस महीने के अंदर सिर्फ दो ही बातों का पता है कि एक 13 रजब को मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आपकी विलादत बासआदत हुई, और दूसरा 26 रजब को 27वीं की शब मिराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता हुई। जबकि ये जो मिराज शरीफ का महीना है ना, रजब का महीना, इसकी शुरुआत ही ये महीना, ये रजब का महीना भी और फिर शबानुल मुअज़्ज़म का महीना, दोनों की बड़ी फजीलतें हैं। फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं रजब के महीने की। तो यकम रजब को विलादत हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, और 3 रजब को शहादत हज़रत इमाम अली नक़ी है, और 5 रजब को विलादत हज़रत इमाम अली नक़ी है, 9 रजब को विलादत हज़रत इमाम अली असग़र है, 10 रजब को विलादत हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी है, और 13 रजब को विलादत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम है, और 15 रजब को विसाल हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा है, और 22 रजब को आप सब जानते हैं कि हज़रत इमाम जाफ़र सादक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मंसूब किया जाता है, और 25 रजब को शहादत हज़रत इमाम मूसा काज़िम है, और 26 रजब को मिराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और 28 रजब को हज़रत इमाम हुसैन हज़रत इमाम अली मकाम ने मदीना पाक से करबला की तरफ जो है वो आगाज़ सफ़र किया था। तो इस लिहाज से ये जो रजब का महीना है, इस महीने के अंदर इसको अहले बैत अतहार के साथ भी बड़ी निस्बतें हासिल हैं। तो हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मैं अपने बाद 2 चीज़ों को तो तुम्हारे दरमियान छोड़े हुए जा रहा हूँ, इनको मजबूती से थाम के रखना। एक मेरी आल है, एक मेरी आल है, और दूसरा ये कुरान है। इन दोनों को मजबूती से थाम के रखना। अगर इन दोनों में से किसी एक से भी हट गए तो तुम गए, खत्म हो गए, फिर तुम बस नाम के मुसलमान हो, फिर वो ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम अपने आप को मुसलमान कहलवा सको। तो इस महीने के अंदर जो है इसको अहले बैत अतहार के साथ जो है बड़ी निस्बत हासिल है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है कि रजब का महीना ये मेरा महीना है। और हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी रजब का चाँद देखते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया करते थे कि अल्लाह जिस तरह तूने मुझे रजब अता फरमाया, उसी तरह तू हमें शुबान भी अता फरमा और हमें रमज़ान तक पहुँचा। ये आप दुआ फरमाया करते थे। ये 3 महीने जो हैं ये बड़े ख़ास महीने हैं। ये रजब का महीना मिराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना कोई आम महीना नहीं है, इसको बहुत सारी फजीलतें हासिल हैं। अब अगर आप हज़रत इमाम अली असग़र को ही देख लीजिए, तो हज़रत इमाम अली असग़र जिन्होंने 6 माह की उम्र में शहादत नोश फरमाई, वो छोटा वाक़या है यार, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। फिर उसके बाद हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम भी हैं, हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा भी हैं, जिनको शबीह अली उल मुर्तज़ा कहा जाता है। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर हैं, हज़रत इमाम अली नक़ी हैं, हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी हैं, हज़रत इमाम जाफ़र सादक हैं। ये तो कुछ छोटी शख्सियात तो नहीं है ना। अब ये इन सब का ताल्लुक जो है, ये जो 12 इमाम गिने जाते हैं उनके अंदर इनका शुमार होता है। तो भाई ये रजबुल मुरज्जब का महीना जो है ये अपने अंदर बड़ी रहमतें और बरकतें समो के बैठा हुआ है, इसलिए इसको कोई आम महीना ना समझ लें। और अक्सर लोग ये बात कर देते होते हैं, अक्सर औकात ये बातें भी होती हैं कि जी मिराज शरीफ की जो रात है, इस रात में नवाफिल कहाँ पर हैं, कहाँ पर लिखे हैं। अगर कोई आपसे बहुत सिर्फ ये पूछे ना कि इस रात के नवाफिल कहाँ पर लिखे हुए हैं कि इस रात को इबादत करो, तो मैं तो कहता हूँ उनके लिए सिर्फ इतना सा जवाब है, उनको बोलो भी तुम्हारा पता नहीं कि कहाँ पर लिखे हुए हैं, भाई हमारे तो नसीब में लिखे हैं, तुम्हारा तो पता नहीं है, हमारे नसीब में अल्लाह ताला ने ये रात लिखी है, तो हम इसीलिए इस रात को इबादत भी करते हैं, नवाफिल भी पढ़ते हैं, सलात व तस्बीह भी अदा करते हैं। अगर कोई हराम काम कर रहे हैं तो भाई तुम उससे रोकते हुए मना करते हो। ये इतने ऊंचे ऊंचे ढोल ढमक्के बजते हैं, नाच गाने होते हैं, कभी उसी के ऊपर तो नहीं तुम लोगों को कभी ख्याल आया है जी?
کبھی اس کے اوپر تو نہیں خیال آیا؟ کبھی یہ ناچ گانے کیوں ہو رہے ہیں، یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ شادی بیاہوں کے اوپر اتنی فضولیات ہوتی ہیں، اتنے غلط کام ہوتے ہیں، اس کے اوپر تو کبھی کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تو جب بھی بات اگر عبادت کی آ جائے تو اس کے اوپر بڑے اعتراضات آ جاتے ہیں، جی یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ تو اس کا سیدھا سا جواب ایک ہی دلیل ہے، لمبی چوڑی دلیلوں کے اندر نہ پڑھا کریں۔ ہاں، لمبی چوڑی دلیلوں کے اندر ہم نے نہیں پڑھنا، بس ایک ہی دلیل کافی ہے کہ بھائی تیرا تو پتہ کوئی نہیں ہے، ہمارے نصیب میں رب نے